तमिलनाडु विधानसभा में डीएमके के विधायकों का जबरदस्त हंगामा। विधानसभा को पहले 1 बजे तक, बाद में 3 बजे तक स्थगित किया गया। सीक्रेट वोटिंग की मांग खारिज होने पर डीएमके ने किया हंगामा। स्पीकर के साथ हुई धक्का मुक्की, कुर्सी फेंकी गई, माइक तोड़े गए। हंगामा कर रहे डीएमके के 88 विधायकों को सदन से बाहर निकालने की कोशिश नाकाम हो गई। आदेश के बावजूद न विधायक बाहर निकले, न मार्शल उन्हें निकाल पाए। हंगामे की वजह से स्पीकर ने सदन में बुलाई पुलिस। कहा, मेरी शर्ट फाड़ी, बेइज्जत किया, कानून के मुताबिक ही कर रहा हूं काम। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने हाफिज सईद का नाम आतंकियों की लिस्ट में डाला। हाफिज के सहयोगी काजी काशिफ का नाम भी एंटी टेररिज्म एक्ट के शेड्यूल 4 में शामिल। डीडीसीए मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को कोर्ट में पेश होना होगा। इसका आदेश आ गया है। डीडीसीए और चेतन चौहान ने दर्ज कराया था आपराधिक मानहानि का केस। तिहाड़ लाने से पहले पटना की बेऊर जेल में मोहम्मद शहाबुद्दीन का मेडिकल टेस्ट। कड़ी सुरक्षा में आज शाम दिल्ली लेकर आएगी पुलिस। बिहार के वैशाली में शहाबुद्दीन समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प की खबर है। सिवान से शहाबुद्दीन के साथ पटना जा रहे थे समर्थक। मलयालम एक्ट्रेस भावना को अगवा करने और छेड़छाड़ की कोशिश का मामला सामने आया। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, बाकी की तलाश अभी जारी है। यूपी विधानसभा के तीसरे दौर के लिए कल डाले जाएंगे वोट। 12 जिलों की 69 सीटों पर होगा मतदान। कल फर्रुखाबाद, हरदोई, कानपुर देहात, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी और लखनऊ में वोट डाले जाएंगे। 2012 विधानसभा चुनाव में 55 सीट जीतकर 80% सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था। बीएसपी और बीजेपी 6, कांग्रेस को मिली थी 2 सीटें। गोरखपुर में अमित शाह का समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर निशाना। कहा, वोटों के लिए 2 भ्रष्ट दलों ने गठबंधन कर लिया। अमित शाह ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। कहा, यूपी में काम नहीं, क्राइम का बोलबाला है। बलरामपुर की रैली में अमित शाह का राहुल गांधी से सवाल। कहा, पीएम मोदी के काम का हिसाब लेने से पहले अपने 60 साल का हिसाब दे दे राहुल। राजनाथ सिंह का दावा, यूपी में बीजेपी को 45% से ज्यादा मिलेंगे वोट। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में किया यूपी में सरकार बनाने का दावा। कन्नौज में राजनाथ सिंह ने कहा, मुलायम ने अपनी साइकिल खुद ही पंक्चर कर ली है। साइकिल भी अब जय श्री राम चिल्ला रही है। यूपी बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने लोकसभा से भी ज्यादा वोट मिलने का दावा किया है। कहा, सरकार बनी, मुलायम अखिलेश के भ्रष्टाचार की होगी जांच। यूपी के महाराजगंज के लक्ष्मीपुर गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर लिया है। विकास के काम ना होने से नाराजगी है। प्रचार के लिए पहुंचे नेताओं को भी वापस लौटाया। लखनऊ में मतदान को लेकर एक दुल्हन ने टाली अपनी विदाई। आज है शादी। 19 फरवरी को वोट देने के बाद 21 फरवरी को विदा होंगी। आचार संहिता उल्लंघन केस में राहुल गांधी और हरीश रावत के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने रिटर्निंग ऑफिसर से 12 फरवरी की हरिद्वार रोड शो की रिपोर्ट मांगी है। सीडीडी। फैजाबाद में बीएसपी नेता और उनके समर्थकों पर टोल प्लाजा पर मारपीट का आरोप। टोल कर्मचारियों को डंडे और रॉड से पीटने का आरोप है। सामना में उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। कहा, मुख्यमंत्री को उन्हीं के लोगों ने अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसा दिया है। बीएमसी चुनाव में मतदान के लिए डब्बे वालों का जागरूकता अभियान। 21 फरवरी को होगी वोटिंग। चर्च गेट स्टेशन के पास निकाला मार्च। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी नेता हाजी रिजवान के 2 बेटों फैजान और आयाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान धमकी देने का आरोप लगा है। उत्तराखंड की टिहरी में रेती नगर पालिका हुई कैशलेस। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अब हाउस टैक्स, यूजर चार्ज, दुकान किराया और दूसरे भुगतान होंगे। एनसीपी अध्यक्ष शरद यादव का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, डीमोनेटाइजेशन से गरीबों, किसानों, छोटे व्यापारियों और नौकरियों पर पड़ा बुरा असर। दिलचस्प हुआ बिहार विधान परिषद का चुनाव। 4 सीटों पर होने वाले चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस ने आमने सामने उतारे अपने उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर की बीजेपी ने हिना भट्ट ने किया बिपिन रावत के बयान का समर्थन। कहा, मौजूदा हालात को देखते हुए आर्मी चीफ का बयान एकदम सही है। सेना प्रमुख बिपिन रावत पर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह का बयान। कहा, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में सभी को देना चाहिए सहयोग। महात्मा गांधी की हत्या के मामले में नाथुराम गोडसे का बयान होगा सार्वजनिक। केंद्रीय सूचना आयोग ने किया आदेश। दुबई से मुंबई पहुंचे शादाब खान नाम के शख्स से कस्टम विभाग ने जब्त किया 91 लाख कीमत का 3 किलो सोना। दिल्ली का रहने वाला है आरोपी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 लाख की नकली करेंसी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नेपाल से आए थे दोनों।
पटना की कमर्शियल बिल्डिंग श्रीराम पैलेस में आग से बड़ा नुकसान, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से पाया आग पर काबू। बिहार के मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचल दिया है। ड्राइवर कार से कूदकर फरार हो गया, लोगों ने गाड़ी को आग लगा दी। पटना में प्रकाश उत्सव के दौरान लगाए गए सीसीटीवी कैमरास को हटाने का काम शुरू हो गया है। कैमरा लगाने वाली कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म। दिल्ली के खान मार्केट की इमारतों के सर्वे के लिए एनडीएमसी का नोटिस, कनॉट प्लेस की तर्ज पर होगा सर्वे, इमारतों की मजबूती परखी जाएगी। बिहार के कटिहार रेल मंडल को कैशलेस बनाने की मुहिम, रेलवे स्टेशन पर 80 से ज्यादा पीओएस मशीनों के जरिए मिलेगा अब टिकट। मुंबई में बदलेंगे लोकल ट्रेन्स के किराए, कम दूरी के किराए बढ़ाने और लंबी दूरी के किराए घटाने का प्रस्ताव है। पंजाब के आयुर्वेद विभाग ने मोहाली के पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पर मारा छापा, कब्जे में लिए गए संस्थान के रिकॉर्ड, जाली डिग्रीज के जरिए करोड़ों के फ्रॉड का शक है। आज नौसेना में शामिल किया जाएगा समुद्री नौका तारिणी। गोवा में नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा की मौजूदगी में होगा प्रोग्राम। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने प्रेसिडेंट हाउस के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वोदय स्कूल में 2 दिवसीय योग शिविर का उद्घाटन किया। बाबा रामदेव ने लोगों को योग कराया। कोलकाता में Z24 या 24 घंटा में बंगाल की प्रतिभाओं को सम्मानित किया। अनन्य सम्मान समारोह में आशा भोसले को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। राजस्थान के उदयपुर में जीएसटी काउंसिल की बैठक जारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में बैठक, 4 अहम बिल को ड्राफ्ट को दी जा सकती है अंतिम मंजूरी। दिल्ली एटीएस ने 100 साल पुरानी बुद्ध की मूर्ति समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 30 लाख की ज्वेलरी और दूसरा सामान भी बरामद। यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग से शादी के नाम पर 7 महीने तक रेप, आरोपी जो है वो पड़ोसी है, फरार है। सीतापुर से लोकदल प्रत्याशी रामपाल यादव के बेटे पर हेलीकॉप्टर ड्राइवर से मारपीट का आरोप है। हेलीपैड पर जुटी भीड़ हटाने को कहने पर की पिटाई। यूपी के अमरोहा में तेंदुए को खोजने में नाकाम रहा वन विभाग। शुक्रवार को शाहबाजपुर गांव में किसान के खेत से मिले थे तेंदुए के 2 शावक। कानपुर के घाटमपुर में पांडु नदी के किनारे पेड़ से लटका मिला प्रेमी और प्रेमिका का शव। वैलेंटाइन डे पर गांव से हुए थे फरार, सुसाइड का शक। यूपी के महोबा में घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला है। कोतवाली पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज न करने का भी आरोप है। संगरूर के लोंगेवाला में एक गैंगस्टर ने दोस्तों के मर्डर के बाद नाच गाकर मनाई खुशी। फेसबुक पर डाला वीडियो, कत्ल का गुनाह भी कबूल किया। यूपी के एटा में समाजवादी पार्टी के ग्राम प्रधान पर बीजेपी समर्थक के परिवार को पीटने का आरोप है। समाजवादी पार्टी को वोट न देने से नाराज था। 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। एमपी के छिंदवाड़ा में जवान की राइफल से अचानक चली गोली से मौत हो गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस की सुरक्षा में तैनात था ये जवान। भोपाल के संजय गांधी स्कूल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मिल बांचे मध्य प्रदेश अभियान की शुरुआत की। शिक्षक की भूमिका में दिखे शिवराज। भोपाल से पकड़े गए संदिग्ध आईएसआई एजेंट्स को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जासूसों का मददगार राजीव उर्फ रंजन तिवारी 60 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स को करता था हैंडल। एमपी में हड़ताली कॉन्ट्रैक्ट स्वास्थ्य कर्मचारियों को विभाग अजीबोगरीब सलाह दे रहा है। कहा चुनाव के वक्त करे हड़ताल। जेएनयू के एडमिन ब्लॉक पर धरना दे रहे छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप। यूपी के अमेठी में RRSIMT कॉलेज के हॉस्टल में छात्र का शव मिलने के बाद हंगामा। गुस्साए छात्रों ने हॉस्टल में की तोड़फोड़। बॉम्बे हाईकोर्ट की कार्रवाई को यूट्यूब का वीडियो डिलीट करने का आदेश। गूगल को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी हो गया है। हिमाचल प्रदेश में डेली वेजेस पर काम कर रहे 3000 चपरासियों की नौकरी पक्की हो गई। वीरभद्र कैबिनेट ने फैसले को मंजूरी दी है। हरियाणा में जाट समुदाय के बलिदान दिवस से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। हरियाणा के मंत्री रामविलास शर्मा का इनेलो और कांग्रेस पर जाटों को भड़काने का आरोप है। जाट आरक्षण मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 21 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग। इंदौर में 7 देशों के स्पीकर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने उद्घाटन किया। सम्मेलन में पाकिस्तान, म्यांमार शामिल नहीं है। समाजवादी पार्टी सरकार की नई राशन नीति के बाद 4000 किसानों की बीपीएल राशन कार्ड रद्द हो गए हैं। सभी पर गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। पठानकोट में मिली एक संदिग्ध कार बाली मोहम्मद नाम से रजिस्टर्ड है। पुलिस सतर्क हो गई है। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर महागठबंधन में तकरार है। गया शिक्षक और स्नातक सीट पर आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस ने उतारे उम्मीदवार। नालंदा में जननी बाल सुरक्षा योजना में फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। बिना प्रसव कराए कई महिलाओं के नाम पर निकाले गए पैसे। एफआईआर दर्ज करने का आरोप।
सिवान के चांद परसा गांव में 50 साल के आदमी की गला दबाकर हत्या। कुछ दिन पहले ही मृतक राम बच्चन जेल से बाहर आया था। झारखंड में आज से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है। दोनों परीक्षाओं में करीब 8 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। मिस्र की ईमान अब्दुलाती का वजन 5 दिन में 30 किलो घट गया है। डॉक्टर सर्जरी से पहले 100 किलो वजन कम करने की कोशिश करेंगे। भारत आने से पहले ईमान का वजन 500 किलो था। यूनिलीवर ने क्राफ्ट हेंस का मर्जर ऑफर ठुकरा दिया है। क्राफ्ट हेंस ने दिया था 14,300 करोड़ रुपए, $300 करोड़ का ऑफर। भारत में मैन्युफैक्चर होगा आईफोन SE। अप्रैल से शुरू होगा प्रोडक्शन। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर विस्ट्रॉन की भारतीय फैक्ट्री में शुरू होगी असेंबली। प्रोविडेंट फंड के लिए आधार नंबर देना अब जरूरी हो गया है। PF खाता धारकों को 31 मार्च तक जमा कराना होगा आधार नंबर। पेटीएम के पेमेंट बैंक लॉन्च करने से पहले HDFC बैंक के आदित्यपुरी का निशाना। वॉलेट कंपनियां ब्याज देगी तो हो जाएगी दिवालिया। सरकार ने घटाए नए सेबी चेयरमैन के कार्यकाल को। अजय त्यागी अब 5 साल की जगह 3 साल के लिए होंगे सेबी के चेयरमैन। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट PV सिंधु के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वर्ल्ड टॉप 5 रैंकिंग में जगह बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला प्लेयर बन गई है सिंधु। साउथ अफ्रीका ने एकमात्र T20 मैच में मेजबान न्यूजीलैंड को 78 रन से हरा दिया है। इमरान ताहिर ने लिए 5 विकेट। रन मशीन विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू अब 600 करोड़ के पार पहुंच गई है। सिर्फ शाहरुख खान से हैं वो पीछे। पाकिस्तान में दरगाह विस्फोट के बाद आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 100 आतंकियों के मारे जाने का दावा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 76 आतंकवादियों की लिस्ट सौंपी है। अफगानिस्तान में लगी सीमा भी सील कर दी गई है। मसूद अजहर पर बैन के लिए चीन ने मांगा भारत से ठोस सबूत। 22 फरवरी को बीजिंग में चीन के साथ होने वाली है रणनीतिक वार्ता। पाकिस्तान की संसद में हिंदू मैरिज बिल पास हो गया है। विवाह, तलाक और पुनर्विवाह जैसे मुद्दों पर लंबे समय से हो रही थी अलग अलग कानून की मांग। सरकार चलाने में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर मार्क ज़करबर्ग ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की। पीएम के बारे में लिखी फेसबुक पर पोस्ट। अमेरिका के अलग अलग शहरों में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। स्ट्राइक फॉर डेमोक्रेसी नाम से हो रहा है प्रदर्शन। अमेरिका के टेक्सास में रेस्टोरेंट के पास ट्रक में लगी आग। जलते ट्रक को कार से धक्का देकर पुलिसकर्मी ने लोगों की जान बचाई। अमेरिका के ब्रुकलिन में 1200 रुपए में मिलती है 1 कप कॉफी। इथियोपिया में मिलने वाली कॉफी बीन से किया जाता है इसे तैयार। रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग के पीटरहॉफ पार्क में हजारों प्रवासी बतखों का डेरा देखने को मिल रहा है। लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के आतंकी का कबूलनामा। 500 से ज्यादा कत्ल और 200 से ज्यादा महिलाओं के रेप का गुनाह कबूल किया है। मोजाम्बिक में तूफान ने मचाई तबाही। 7 लोगों की मौत हो गई है। 20,000 से ज्यादा घर बर्बाद हो गए हैं। चीन के सिचुआन प्रांत में बेबी पांडा बना लोगों के आकर्षण का केंद्र। मां से जरूरी सबक सीख रहा है बेबी पांडा। जोधपुर में BSF कैंप में फिल्म कमांडो 2 का प्रमोशन। कलाकारों ने जवानों के साथ वक्त बिताया। राजीव और सोनिया गांधी की लव स्टोरी पर इजाजत नाम से बनेगी शॉर्ट फिल्म। YouTube पर इंग्लिश और इटालियन भाषा में होगी रिलीज। मुंबई के 5 सितारा होटल में अभिनेता नील नितिन मुकेश की शादी का ग्रैंड रिसेप्शन। कई फिल्मी सितारों ने शिरकत की। शाहरुख ने खोले दिल के राज। कहा काफी दुख होता है जब उनके और सलमान के बारे में कुछ भी गलत छपता है। फिल्म रईस और काबिल की बॉक्स ऑफिस टक्कर के चलते ऋतिक और फरहान के बीच झगड़ा हुआ है। रईस के को प्रोड्यूसर है फरहान। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की मेकिंग आउट हो गई। काफी मस्ती करते नजर आ रहे हैं वरुण और आलिया। 10 मार्च को रिलीज होगी। रणधीर कपूर की 70th बर्थडे यानी 70वीं बर्थडे के मौके पर अपने बॉयफ्रेंड संदीप तोषनीवाल के साथ दिखी करिश्मा कपूर। लंबे वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। शिल्पा शेट्टी ने अपनी नई फिटनेस वेबसाइट theshilpashetty.com लॉन्च कर दी है। टाइगर श्रॉफ भी पहुंचे सपोर्ट करने के लिए। प्रियंका चोपड़ा का बड़ा खुलासा। कहा जल्द ही वो हॉलीवुड की कुछ और फिल्में साइन कर सकती हैं।